अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में एक एग्जांपल को इन डिटेल हमने डिस्कस किया था। आज हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की ही कुछ फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ये डिफरेंट 5 एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ एग्जांपल्स, क्वेश्चंस पहले लिखे हुए हैं, सोल्यूशन इनका साथ ही अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है हमें। आपको जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी कि हमें उसका पीडीएफ पता हो तो हम उससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पीडीएफ फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल जो हमने की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें उन्होंने कहा था y3 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के आप पीडीएफ फाइंड करें। अब यहाँ पे उन्होंने स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कहा, तो फॉर श्योर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब y1 होगा, क्योंकि 4 अगर वैल्यू रैंडम नंबर्स ड्रॉन हुए हैं तो y1 y2 y3 y4 हो जाएगा। तो y1 स्मॉलेस्ट होगा और फिर उसने लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन भी पूछा है, तो लार्जेस्ट हमारे पास y4 मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1 एंड y4। जो काम आप पहले y1 के लिए करेंगे सारा काम वही y4 के लिए भी करना पड़ेगा, एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंसेस। तो ये बड़ा इन डिटेल क्वेश्चन है, तो इससे भी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में इसके डिफरेंट और एग्जांपल्स हैं, यहीं पे सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसको हम बारी बारी एक एक एग्जांपल देखते जाएंगे क्वेश्चन को, और साथ में सोल्यूशन हम देखेंगे। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल अब वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारे पास वी हैव गिवन दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल्फा इंटू एक्सपोनेंट की पावर माइनस एल्फा एक्स दिया है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये यहाँ से पता चलेगा कि हमें ये फार्मूला है। आपने जब किसी भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए, फिर उसमें से 1 माइनस दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और साथ में उसका पीडीएफ चाहिए। तो पहला काम हमें, हमारे पास पीडीएफ तो है, जस्ट हमने उसमें y1 की वैल्यू पुट करनी है तो एफ ऑफ y1 आ जाएगा, लेकिन साथ में हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी चाहिए। तो हम पहला काम ही क्या कर रहे होते हैं, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे। तो आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए 0 से लेकर, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट क्या है, 0 से है। अगर माइनस इन्फिनिटी होती तो हम माइनस इन्फिनिटी रखते, बट इसकी लोअर लिमिट हमारे पास देखें क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से लेकर x तक हम जाएंगे, ये 0 से लेकर x तक, और आपने यहाँ पे अपना पीडीएफ पुट कर देना है और उसके बाद उसकी जो सिंपल इंटीग्रेशन है। ये याद रखना है कि हम इंटीग्रेट ही क्यों हर दफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है जिन पीडीएफ का है वो कॉन्टीन्यूस नेचर के हैं सब। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन को इन डेप्थ इतना डिस्कस नहीं करूँगी, आपको बड़े अच्छे से पता है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लिमिट्स पुट किए और ये हियर वी गेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसमें जब अब आप क्या करोगे, एक बार अब आप y1 पुट करोगे जब आप स्मॉलेस्ट उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, जब लार्जेस्ट की कर रहे होगे तो इसी में आपको y4 पुट करना पड़ेगा। तो लेट y1 लेस देन y2 लेस देन y3 लेस देन y4 भी द ऑर्डर, ये लाजमी आपने मेंशन करना है, क्योंकि उन्होंने हमें रैंडम सैंपल 4 का कहा था। तो हमने क्या कहा, y1 से लेकर y4 तक बी दी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गिवन रैंडम सैंपल। तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे, n हमारे पास 4 है और k की वैल्यू 1 होगी, तो g1 y1 क्या होगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे k माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस k, 4 माइनस 1 करेंगे 3। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड किया, इसमें आपने y1 पुट करना है, तो 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा y1, और फिर उसकी पावर में क्या होगा, ये 1 माइनस 1, ये गलती से k नहीं है, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और आप फार्मूला में नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस अल्फा, और यहाँ पे x की जगह y1, और फिर आगे आपने पीडीएफ में y1 पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इसका पीडीएफ आ गया है। आपने इसका पीडीएफ फाइंड करना है और साथ में आपने लार्जेस्ट वैल्यू का भी फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए आप क्या हो जाएगा, n4। अब आपने दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं फाइंड करना, बस उसमें उसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में y4 पुट कर देना है। k की वैल्यू 4 और n की भी 4, ये फार्मूलाज में पुट करें, वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जहाँ y1 पुट किया था वहाँ y4 पुट कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास ये वाला आ गया। ठीक है जी, ये क्यूब का फार्मूला क्योंकि ओपन किया है तो इसलिए आपके पास ये थोड़ा बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। ठीक है, सॉरी पीडीएफ आ गया है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का। अब आपने मीन और वेरिएंस भी दोनों के लिए फाइंड करने हैं, तो मीन के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 फाइंड करनी है आपने।
0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट है, क्वेश्चन में दी हुई है इसलिए 0 से इन्फिनिटी y1। ये मत भूलिएगा कि एक y1j और साथ में उसका PDF मल्टीप्लाई होना है, उसका PDF लिखेंगे आप साथ में। अच्छा, ये नहीं कहना कि यहाँ f ऑफ y1 लिखा है तो हमने तो यहाँ g ऑफ y1, वो जस्ट नोटेशंस हैं, ये दोनों ही PDF को शो करेंगे, चाहे g ऑफ y1 लिखा हो या f ऑफ y1 लिखा हो। अब यहाँ पे g ऑफ y1 भी लिख सकते हैं, नो इशू। और f ऑफ y1 भी लिखा हो तो उसमें g ऑफ y1 की वैल्यू भी पुट की जा सकती है, जस्ट नोटेशंस हैं। आपने एक्सपेक्टेशन, आपने इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स वगैरह पुट करने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 पुट कर फाइंड करेंगे। और उसके साथ साथ आप क्या फाइंड करेंगे, ये आई गेस आपके पास आंसर 1/4 अल्फा आ रहा है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद। और वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू y1 का स्क्वायर आपको चाहिए, मतलब आप दोबारा y1 स्क्वायर और साथ में PDF मल्टीप्लाई करके दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा ये आपके पास वेरिएंस। अब ये वेरिएंस फाइंड हुआ है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का। अभी यही काम आपने करना है लार्जेस्ट के लिए कि मीन आपने फाइंड करना है, मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू y4 फाइंड करेंगे, फिर आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर आपका एट द एंड वेरिएंस। मैं इसकी इंटीग्रेशन के स्टेप्स और सिंप्लीफिकेशन का मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि वो चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं, तो जस्ट सिंपल सी इंटीग्रेशंस हैं और आपने एलिमेंट्स पुट करके सिंप्लीफाई करना है, तो वी विल गेट द आंसर। अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या थी, वी हैव एग्जांपल नंबर 2, लेट देयर बी 5 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या 5 x1 से लेकर xn तक, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी क्या बनेगा y1 से y5 तक। एंड इफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन ऑब्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन। और उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन फाइंड करें, मीन्स आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने y3 आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ कि ये आंसर आएगा इसका, और ना भी बताया तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने y3 की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। अच्छा, एक और बात जो शायद मैं एग्जाम्पल्स में डिस्कस करना भूल गई हूँ कि जब आप यहाँ पे PDFs बनाएंगे तो उनके साथ आपने यहाँ लिमिट्स लाजमी लिखनी है। जो लिमिट x की है वही y1 की भी रहेगी, 0 से 0 लेस देन y1 लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, रिमेंबर इट। पेपर में आपने PDF जहाँ पे फाइनल बना लेंगे वहाँ पे उनकी रेंजेस लिमिट्स लाजमी लिखनी है, अदरवाइज मैंने मार्क्स काट लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी लिखा तो आपने ज़रूर लिखना है। अच्छा, अब हमने एग्जांपल नंबर 2 में मीडियन की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो हम एग्जांपल नंबर 2 का सोल्यूशन, लेट x1 से x5 तक भी रैंडम ऑब्जर्वेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बताई हुई है, ये है e⁻⁻x। और लेट y अप टू y1 से लेकर y5 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन का क्या मतलब है, इम्प्लाइज दैट वी हैव टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y3। ना भी बताया हो तो आपको पता होना चाहिए y3, और आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब फाइंड आउट हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास 5 है, k3 है, g3 y3 फाइंड आप PDF फाइंड कर रहे हैं और आपने सॉल्व किया तो ये आप विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन y3, और यही आपका आंसर आई गेस। वो जो मैंने वहाँ पे लिखा है वो ये था, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देखते हैं, हमारे पास क्या है जी। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट इन सैम्पल ऑफ n फ्रॉम सैम्पल ऑफ n का है फ्रॉम इस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, द वेरिएंस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आपने बतानी है कि क्या है इसका वेरिएंस हमने डिस्कस करना है। और इसका भी PDF वही है जो ऊपर वाली एग्जांपल में e⁻⁻x है, और आपने वेरिएंस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए और कोई डिटेल नहीं है, मींस आपको y1 g ऑफ y1 फाइंड करना है, उसका PDF फाइंड करना है, फिर आपने उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वायर फाइंड करना है, फिर जाके वेरिएंस फाइंड होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपने क्या करना है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 जी, आपने सबसे पहले क्या करना है जी, लेट x1 अप टू xn बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ सैम्पल्स ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, लेट y1 अप टू yn बी द ऑर्डर स्टैटिस्टिक। और ऑर्डर यहाँ देखिए, यहाँ कॉमर्स आते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ लेस का साइन आता है, इसका ख्याल रखना है आपने। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन y1 है, इसलिए आपने सबसे पहले आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड किया। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने के बाद उसमें आपने g ऑफ n की वैल्यू अब n ही है और k की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पुट कर दें। और ये फार्मूला में जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास PDF आया। यहाँ इसकी लिमिट लाजमी पुट करनी है आपने 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 फाइंड कर रहे हैं और फिर आप उसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं और एट दी एंड आप वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, और ये प्रूव हो गया कि इसका वेरिएंस 1/n² है। मैं फिर बार बार बता रही हूँ कि मैं इनकी सिंप्लीफिकेशन इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये चीज़ें हम
ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशंस हैं वो आपको करनी आती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ सैंपल ऑफ ऑड साइज। ऑड साइज मीन्स n इक्वल्स टू 2r+1। आपको बताया था कि ऑड नंबर्स को शो करने के लिए 2r+1 लिखते हैं, ये 2r-1 इज टेकन फ्रॉम द रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स fx इक्वल्स टू 1 है और इसकी लिमिट भी 0 से 1 है। द मीडियन इज r+1 ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस बात है, आपको पता है ऑड वैल्यूज हों तो सेंट्रल वैल्यू जो है वो क्या होती है आपकी, मीडियन होती है। जैसे 5 वैल्यूज़ हैं तो आपके पास थर्ड वैल्यू जो है मीडियन है, और ऑड नंबर्स में r+1 ऑब्जर्वेशन हमेशा मीडियन होती है आफ्टर अरेंजिंग द डाटा। प्रूव दैट इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो मीडियन मतलब मीडियन जो इस वैल्यू y, अब आप क्या फाइंड कर रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन PDF फाइंड कर रहे होंगे yr+1 ऑब्जर्वेशन का। पहले आप y3 फाइंड कर रहे थे, लेकिन इन ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 2r+1 है, तो yr+1 ऑब्जर्वेशन की आपने एक्सपेक्टेशन लेनी है, ये इसकी मीडियन लेना है, तो आपने शो करना है कि उसका मीन, मतलब मीन ही फाइंड कर रहे हैं ना उस वैल्यू का, तो वो 1/2 है और उसका मीडियन जो वेरियंस जो है सॉरी उस वैल्यू का 1/4n+। अब यहाँ से ये नहीं घबराना कि यहाँ मीडियन लिख दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें मीडियन क्या है, r+1 ऑब्जर्वेशन है, तो r+1 ऑब्जर्वेशन का पहले आपके पास PDF होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करना है जी। here we get the solution, let x1 x2 up to x2r+1। अब n क्या है आपके पास, 2r+1 is the observation of sample taken from rectangular distribution fx equals to 1। तो फिर y1 लेस देन y2 लेस देन yr प्लस, ये बीच में हमने मीडियन वैल्यू को शो किया है, yr+1 up to so on y2r+1 be the order statistic of the sample of size 2r+1। तो यहाँ पे ये देखें yr+1 मीडियन r+1 वैल्यू और मेंबर वो कौन सी वैल्यू बनेगी, yr+1। इट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द PDF ऑफ दिस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दैट इज yr+1। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ 1 आ जाएगा, तो आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन x होती है। इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद आपने, अब n आपके पास क्या है 2r+1 और k आपके पास क्या है r+1। तो ये फार्मूला जो हमारे पास ऑलरेडी है इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, और आपको मैंने जैसे बताया था कि लिमिट 0 से 1 तक आपने yr+1 की लिमिट हो जाएगी। और अब आपने यहाँ लिखा हुआ था ना एक्सपेक्टेड वैल्यू मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन क्या है yr+1, तो इसकी एक्सपेक्टेशन 0 से 1 इसकी रेंज है, आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, और फिर आपने इसका एक्सपेक्टेशन yr+1 स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, और देन एट दी एंड आप क्या कर रहे होंगे, आप इसका वेरियंस फाइंड कर रहे हैं, और आप प्रूव करेंगे कि आपके पास वेरियंस आपने प्रूव कर दिया 1/4n+2 है, या आप इसको 1/4n+8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपने प्रूव करना था। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी जो हमने प्रूव कर दिया। हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल क्या है, ऑब्टेन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ kth पावर ऑफ द rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द रेले डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स आपने क्या करना है, आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की पहले आपने रेले डिस्ट्रीब्यूशन से को वो फॉलो कर रहा है, आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF फाइंड करके उसकी एक्सपेक्टेड केथ पावर की एक्सपेक्टेशन मींस एक्चुअली हमने केथ मोमेंट फाइंड करना है। ये शायद कुछ एग्जांपल से आपको देखने में इसकी जो स्टेटमेंट है वो मुश्किल लग रही हो, बट मुश्किल नहीं है। आपने पहले आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF फाइंड करना है, फिर उसकी के पावर ले लेनी है। जैसे आप कहें कि जैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई स्क्वायर निकाल रहे हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई निकाल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी केथ पावर निकाल के उसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। तो आपके पास रेले डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए क्या है, 2x × e⁻⁻x², और उसकी लिमिट्स क्या है 0 से इन्फिनिटी तक। तो हम देखते हैं कि हमें इसका सोल्यूशन कैसे करना है जी क्या करना है। सबसे पहले गिवन दैट आपको ये और इसके साथ में लिमिट्स लाजमी लिखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने के बाद आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। n की वैल्यू यहाँ पे n है क्योंकि n सैम्पल साइज है, और k की वैल्यू r है, तो यहाँ n और r, और यहाँ पे आपने जब वैल्यूज़ पुट की थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको करें, और ये आपके पास PDF आ जाएगा। फिर बता रही हूँ लिमिट लाजमी लिखनी है कि 0 से लिमिट वाई आर की 0 से इन्फिनिटी तक है। फिर केथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन उसने कहा है, वाई आर आपका PDF है, वो सॉरी आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, उसकी केथ पावर लेनी है। अगर स्केयर का होता स्केयर, थर्ड पावर का होता थर्ड, केथ का इसलिए यहाँ k लिख दें, वाई आर की पावर k, और यहाँ पे f ऑफ वाई आर जो भी आपने फाइंड किया है। और ये ज़्यादा कुछ ख़ास सिंप्लीफाई नहीं होगा, इस फॉर्म में रहेगा। और अब आपने क्या करना है,
इसको जब हमने ये किया, हम पुट कर रहे हैं वाई आर स्क्वायर को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसकी पावर को, वाई आर स्क्वायर को पुट कर दिया आपने जेड के, तो जेड 2 YR डी वाई आर डी जेड की इक्वल हो जाएगा। और लिमिट्स चेक कर लें कि वाई आर जब जीरो है तो जेड जीरो है, वाई आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जेड भी इन्फिनिटी होगा। और आपने क्या करना है, इसमें पुट किया तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्योंकि वाई स्क्वायर को आपने पुट किया था तो जेड की के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आपके पास k/2, ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट आप ले लेंगे ना, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी k/2 और 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड और ई की पावर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये रिजल्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे, ये जो है 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड की पावर r-1 ये इक्वल होता है, ये कंसिडर, ये आपका एक प्रूवन रिजल्ट है, ये इक्वल है i इक्वल्स टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 0 to r-1, 0 से स्टार्ट होकर इस पावर तक जाएगा, और ये है r-1 कम्बिनेशन है, r-1 c1 और फिर है सॉरी i r-1 ci और -1 की पावर i और e की पावर माइनस एओटा z। ये रिजल्ट एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा और आपने यहाँ पे पुट करना है। प्रूवन रिजल्ट है, आपने क्या किया, ये रिजल्ट यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी और इस रिजल्ट को यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो चीज़ें आपको कांस्टेंट नज़र आ रही हैं उसको हम आउटसाइड ले लेंगे, जैसे ये जितनी भी आयत के साथ टर्म्स हैं इनको आउटसाइड लिया, अंदर हमारे पास सिंपली ये रह जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, ये हम गैमा फंक्शन बनने जा रहा है, ये यहाँ पे देखिए हमें कुछ नज़र आ रहा है कि इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं गैमा फंक्शन बनता है या नहीं। तो इसको हमने इसकी पावर को दोबारा से पुट कर दिया एक न्यू वेरिएबल के टी के अकॉर्डिंग, और सिंप्लीफाई करने के बाद, लिमिट्स चेक करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास ये चीज़ें आ गई। और ये अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये जो मिस्टेकनली मैंने लिखा गया है, मिस्टेक छोटी सी है, वो क्या है कि ये चीज़ इंटीग्रल से तो बाहर बिल्कुल आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली जो आयत की टर्म है वो समेशन के इनसाइड यहाँ पे लिखिएगा, ये जो यहाँ लिखी हुई है ना, इसको समेशन के अंदर 1 लिखिएगा, क्योंकि आयत टर्म है तो समेशन इसे अप्लाई हो रही है, तो ये समेशन से आउटसाइड लिखने की बजाय समेशन से इनसाइड लिखनी है, बट 1/this करके, ठीक है। और इसको आप देखें सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो टर्म हमने इसमें से अभी निकाली है इसको हम क्या करेंगे, आयत टर्म के अंदर रखेंगे, समेशन के अंदर। तो ये गैमा फंक्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है, k/2 में +1 -1 किया होगा तो k/2 +1 हमारा गैमा फंक्शन में आ जाएगा। और थोड़ा सा फर्दर इसको, ये विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ kth वैल्यू, बट इसमें जो मिस्टेक मैंने मेंशन अभी आपको की है, आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने सिंप्लीफाई, ये देखें ये वाली वैल्यू तो अब आ सकती है, ये समेशन से आउटसाइड आ जाएगी क्योंकि यह कोई आयत टर्म नहीं है। n फैक्टोरियल 1 + गैमा 1 + k/2 n - r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, और ये समेशन i = 0 अप टू r-1, और ये सारी टर्म -1 की पावर में जो आई है, और ये सारा कुछ किस में जाएगा, समेशन के इनसाइड आ जाएगा। तो आई होप सो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं आपको क्लियर हैं। 5 एग्जांपल्स हैं, मैंने सारी इसलिए डिस्कस कर ली है, मैं आपको टास्क भी दे सकती थी, लेकिन मेरा मानना था कि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, ताकि अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आगे आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह लेक्चर को सुने, समझें, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स अरेंज करेंगे फॉर योर क्यूरीज़। वो आप इस लेक्चर्स के लिए भी जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं प्रीवियस लेक्चर में तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा सिलेबस वाइंड अप हो गया है। बेस्ट विशेज़ फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, एंड दैट्स एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।